श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भगवान शिव का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए और वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के शोध द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत एवं उत्तम दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। हे मुने, भगवान शंभु का यह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा कि हे विशाल नेत्रों वाली, मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मेनका आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत सुंदर सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित, लावण्य से लसित, मनोहर, गौर, वर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत थे। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वदा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेकों प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवरिया उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित होकर शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेशकों भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठा यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ होकर शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधार समय इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। हे मुनिवर, उस समय वहाँ परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षय निंदा की है उसे मेरे शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार बात करते समय चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्वासैनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेकों प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शिव शंकर का यह मनोहर रूप देखकर वे सब स्त्रियां मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्वाशिनियों ने कहा कि अहो, हिवा के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म तो सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया।
शिव को पति के रूप में पाकर वे शिवा धन्य और कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो जाएंगे और तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खिलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मैना तथा गिरिराज के बुरी भाग्य की सराहना करती रहीं। हे मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को भी बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, और अब आप बड़े प्रेम पूर्वक मैना द्वारा पर भगवान शिव का परीक्षण सुनिए। उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव जो मैना करती है उसका अनुभव आप भी कीजिए। मानसिक रूप से भगवान शिव के उस बारात के द्वार पर परीक्षण का अनुभव कीजिए। और हाँ, पार्वती जब अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलती हैं तो सभी देवता और भगवान शिव उनके सुंदर रूप को देखकर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं यह भी आप अभी सुनने वाले हैं। तो मानसिक रूप से आप पूरी तरह से शांत होकर भक्ति भाव से इस कथा को सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराजिवा के धाम में गए। हिमांचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए अपने हाथ में दीप को सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपति पत्नियां तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर का, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे और गले में मालती की माला धारण किए हुए थे। सुंदर रत्न मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्दाप हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभा शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित। उन्हें हाथ में रत्नम दर्पण दे रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जर से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आविभूषित अंगों से सुशोभित थे और कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमा से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेव से भी अधिक मनोहर थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक और चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु ने निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरजा की, गिरिराजिवा की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरजा की हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षफुल मुखारविंद से युक्त होकर मन ही मन यह कहने लगी कि पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली कि गिरिराज नंदिनी, शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर देखा ही नहीं और ना कभी ध्यान में ही है ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेकों प्रकार की कला दिखाते हुए
आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमांचल ने भी आनंदित होकर द्वारचित मंगलाचार किया और समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान अर्थात जनवास में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केसों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोल पर बनी हुई मनोहर पत्र उनकी शोभा बढ़ाती थी और ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों से सर्वहार के दिव्य दीप्ति छटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नम कुंडल से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को भी छीन लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर ओठ बिब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जट दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ कीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलव के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया और त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हुआ। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में ही समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी जी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणी भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमांचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहाँ गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि के सम्मानित हुए सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। और अब आप सुनेंगे वर बच्च के आभूषण से भूषित शिवा की निराज कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमांचल के घर के आंगन में विराज तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद तदंतर गिरिश्रेष्ठ शिवा ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों के द्वारा दुर्गा और शिव का उप स्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीत से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी उस समय उनकी बड़ी शोभा पा रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान किया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणार बिंदु के चिंतन पूर्वक हिमांचल की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमांचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमांचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की और वे बोले कि कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र ही मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर को गए। हिमांचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चम डला जाता था तथा वे महेश्वर चंदों के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे।
उस समय महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पट, आनक और गोमुख आदि बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर उचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े हर्ष लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसक परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका भी समादार किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद अर्घ देकर हिमालय उन्हें अपने अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नम सिंहासन के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपने सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यकता कृत थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांक कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गा आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार व शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगत में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसी समय वहां गंगाचार से प्रेरित होकर मैना सहित शिवा ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए अपने पति हिवा के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। और इसके बाद हिमांचल ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प का वाक्य प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सभी ब्राह्मण काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित होकर हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा कि हे शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमांचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्व, यक्ष और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। हे नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद ने कहा, हे पर्वतराज, तुम मूर्तों के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुखी उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा। हे शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा का लय हो जाता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। यह प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधर है। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से यह निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए वे सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। यह गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। बोले, शिव को जन्म देने वाले हे तात महाशैल पुत्री, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो।
लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है, यह सर्वदा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने व शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हे हिमालय, इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित होकर मैंने आज अभी वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया है। तथा ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित होकर नारद को साधुवाद देने लगे और महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित होकर भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले कि इमाम कन्या तुम तदा परमेश्वर भार्या परिग्रहण स्व प्रसीदा शकलेश्वरा, अर्थात हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमांचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकजननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक गिरजा से कर कमलों को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। हे मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। यह एक मंत्र होता है जो विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है और भगवान शिव ने भी लोकाचार के नियम का पालन करते हुए इस मंत्र का पाठ किया। फिर उस समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने में लग गए। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमांचल के नगर के लोग भी अपने अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उस समय मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खेल उठे और उसके बाद शैलराज हिमांचल ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेकों प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र, 1 लाख सुसज्जित गौवें, 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी और उतने ही स्वर्ण जट रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधिपूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। और उसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद के माध्य शाखा में वर्णित स्रोत के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी से परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदविता हिमांचल की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। हे मुने, उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु को कोहबर और वास भवन में जाना, वहाँ स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे को मिष्टान भोज कराना और शिव का वासी में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। हे तात, उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव वे दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। हे नारद, तब शिवा की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिवा और शिव के विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने भी उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लाय हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों
ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। यहाँ एक क्षण रुककर अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी भक्त जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, अपने दोनों हाथ जोड़कर शिव और शिवा का यानी कि शिव और पार्वती का संयुक्त रूप से मन ही मन मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। भगवान शिव और शिवा के उस स्वरूप का दर्शन कीजिए, उस स्वरूप का अनुभव कीजिए जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। अपने दोनों नेत्रों को बंद करके और उस स्वरूप का अनुभव करके अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे शिव, हे शिवा, आप मेरी भक्ति, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें, मैं सदैव आपकी भक्ति में समर्पित रहूं। इस प्रकार से भगवान शिव के भक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और इस प्रकार उन्हें प्रणाम करके वापस से अपनी कथा पर लौटते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन 9 दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर संस प्रसन्न किया। और संत प्रसन्न क्या होता है कि अग्नि में जब भी घी की आहुति देकर शुवा में अविष्टित घृत को पोषण पात्र में डालने की जो विधि होती है उसे संस प्रसन्न कहा जाता है। प्रत्येक हवन में, प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। वो प्रोणक के पात्र में डाले हुए घी को ही संस कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है, इसी को संस्प्राश कहा गया है। तो इस प्रकार विधिपूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोकसृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहज संपन्न किए। इसके बाद उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं की, करोड़ों रत्न दान दिए और अनेकों प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और माँ शब्द और गीत होने लगे। बाधों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद मैं श्री हरि विष्णु और देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। फिर वहां उन सब ने आदरपूर्वक वरवधु से लोकाचार का संपादन कराया। हे नारद, उस समय सब और परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोग कल्याणकारी दंपत को साथ लेकर परम दिव्यवास भवन अर्थात कौतुका गार में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन 9 दंपति को केल ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। और तब उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपा, मुद्रा, अरुधंती, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। यह देवांगनाएं तथा मनोहारी देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नम सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें की। तदंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मीठा भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। अब इसी अवसर पर अनुकूल समय जानकर प्रसन्न हुई रति देवी ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब आप यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाएं। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देव, हे शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे भी सनातन बंधु के परम प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर भी दया कीजिए। रति ने आगे कहा, दीनों पर दया करने वाले हे नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें तनिक भी नहीं है। इसीलिए हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। इसीलिए हे परमेश्वर, यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है। हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कर दीजिए।
ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का जो भस्म था वह शंभू को दे दिया और उनके सामने हाँ नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन बाड़ी में बोली कि हे प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीनबंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उन सबकी यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृत तम सृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप में आकृतिमंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त रति देवी ने देखकर महेश्वर को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के आगे कहते हैं कि हे नारद, वह कृतार्थ हो गई। फिर उसने अपने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की गई हुई स्तुति को सुनकर दयाद हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार से बोले। भगवान शंकर ने कहा कि हे मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद से निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि हे देवादेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक हो। हे प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए, स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि हे महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने वासभवन में पार्वती के बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवादी में चले गए। हे मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अच्छा, चारों प्रकार के बाजे कौन से बजाए गए हैं? देखिए, अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन अथवा अवार्थनीय वाद उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनंद, सुशीर और धन तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे कि बड़ा सितार इत्यादि, जिसे चमड़े से मढ़कर कसा गया हो, वह आनंद कहलाता है। जैसे ढोल, मृदंग, नगारा इत्यादि इसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वर निकाला जाता हो, उसे सुशीर कहते हैं। जैसे बंसी, शंख, विंगू, हारमोनियम इत्यादि और कांस के जहाज को घन कहते हैं। जो इस प्रकार के 4 प्रकार के बाजे होते हैं जो लोग उस समय प्रसन्नतापूर्वक बजा रहे थे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदैनी वेद ध्वनि भी होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की कि गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन महेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने विश्राम स्थान को गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तात, तदंतर भाग्यवान में श्रेष्ठ और चतुर राजहीवा ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों तथा अन्याय पर्वतों भोजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदरवास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नम दीप्रदीप कारण अद्भुत प्रभा से उद्दाप्त हो रहा था। वहां रत्नम पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नम दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरिया मुक्ता मणियों की सुंदर मालाएं अर्थात बंधन वारों से आवेष्टित हुआ। वह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महादिव्य, अति विचित्र, परम मनोहर तथा मन को
अलादीन बूटे निकाले गए थे। भगवान शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी और उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। शेष रत्नों की सर्वभूतेश ब्रह्मलोक, कैलाश, इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसी आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए और वहां अति रमणीय रत्न जट उत्तम पलंग पर महेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रेम महेश्वर शिव का शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता शानंद हो उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के पास भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शिव से संयोजित बात बोले। प्रेम गढ़ों से स्वामी महेश्वर उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म की कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः काली कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासे को गए। हे मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों, विष्णु और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने भी उनकी वंदना की और उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्र उच्चारण की मंगलदैनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। अब आप सुनेंगे चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसके बाद विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय चलने पर हिमांचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीत से अपने घर बुलवाया। फिर शंभु के, विष्णु के, मेरे तथा अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए अन्य सभी लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णता तृप्त किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। फिर हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक विधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए और सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज, हिम मानव गण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यह कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त
ऋषियों ने हीवा और मैना से संयोजित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की कि हे मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत होकर देवता आदि के साथ शैलराज के पास गए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी। वह बेटी के विदाई के समय बहुत ही मार्मिक चित्रण है। यह समय हर किसी के लिए, चाहे वह पहले के समय की बात हो, देवताओं के समय की बात हो या आज मनुष्यों के समय की बात हो, बेटी जब विदा होती है तो माँ की आंखों में आंसू भर ही आते हैं और इसी के साथ एक अनजानी सी, एक अनकही सी चिंता माँ के मन में हो जाती है। और गिरिराज की पत्नी मैना, जो कि जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की माँ है, वह स्वयं भी इस चिंता से अछूती नहीं रही। तो मैना ने रोते हुए भगवान शिव से कहा कि हे कृपानिधि शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरणारविंद की भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है कि मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेवी जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। और अब आप सुनेंगे मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी ने कहा, पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। हे मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। फिर कुछ देर बाद सचेत होकर शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। हे मुनि, हिमवादी पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए गए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मणी पत्नी ने गिरजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली कि हे गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं का भी सुख प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन है, दूसरी नहीं है। वही विशेष रूप से पूजनी है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली होती है। हे शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उनकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमय गति को प्राप्त करती है। सावित्री, लोपा, मुद्रा, अरुधंती, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, शती, संज्ञा, सुमित, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, यह तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पाति व्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनी तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वर की भी माननी हो गई हैं। इसीलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेविन तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और समृद्धियों के पति व्रत धर्म को महान बताया गया है। इनको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि पति व्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। हे शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति को सो जाने पर सोए, उसके जगने के पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। हे शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषण से विभूषित ना हो तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश गया हो तो उन दिनों में उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर
के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे कि हे नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए और अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न चित्त हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर ना जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करे, पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के लिए बिना वह कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संचय नहीं है। पतिव्रता नाती पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे। उष्ट का मतलब होता है जो पति अपने भोजन की थाली में छोड़ दे। भोजन मतलब पति का जूठा भोजन, उसे उष्ट भोजन कहा जाता है। और पहले के समय में यह रिवाज भी था कि पत्नियां पति की थाली में ही भोजन करती थी। जब पति खा लेते थे उसके बाद उसी थाली में भोजन करती थी, तो उसी भोजन को पतिव्रता नारी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण पत्नियां माता पार्वती को उपदेश कर रही हैं। ब्राह्मण पत्नी आगे कहती हैं कि हे शिवे, पति जो कुछ भी दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधाय करें। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करें। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयुक्त एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे, मतलब व्यर्थ से खर्च ना करे। ब्राह्मण पत्नी आगे कहती है, शिवे, पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि भी ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या अच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ भी पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गत में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रसला होने पर अर्थात मासिक धर्म में वह 3 रात्रि तक अपने पति को अपना मुंह ना दिखाए, अर्थात उससे अलग ही रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात वह पति के कानों में भी ना पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुँह कदापि ना देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों का संवारना, चोटी गूंदना अथवा कान नाक के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करे। धोबी या उल्टा सन्यासियों और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करे, कहीं अकेली ना खड़ी हो, निर्वस्त्र होकर कभी स्नान ना करे। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। मैथुन काल के सिवा किसी और समय में वह पति के साथ धृष्टता ना करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। और पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह अपने प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्य आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार ना आने दे और सर्वदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह ना कहे कि अमोघ वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। हे देवश्री, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती हैं, वह पति की आयु हर लेती हैं और मरने पर नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती हैं, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिनी होती हैं। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाए और पति से कभी कातर वचन में ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कलह को तो हो तो दूर से ही त्याग दे तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न, जल, भोज पदार्थ, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रीतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र
परिमेय सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः को सदा अपने पति का पूजन, आदर और सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचारी करती है, वह वृक्ष को खोखले में शयन करने वाली कुर लकी होती है, तो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है। वह अच्छा तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेली मिठाई खाती है, वह गांव में सुवरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो शौच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्य होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन है, वह जन्मदाता पिता धन है तथा वह पति भी धन है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों को 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपने शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगते हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुषों देवयज्ञ, प्रत्ययज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास अर्थात भोग बनाती है, जैसे जराव, स्थार एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता स्त्री और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है, पति उसका फल है। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। हे देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप भर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निष्कृष्ट और अति निष्कृष्ट, यह पतिव्रता के 4 भेद है। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे भद्रे, जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। हे शैलजा, जो दूसरे पुरुषों को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। हे पार्वती, जो मन से अपने अपने धर्म का विचार करके व्यभिचारी नहीं करती, सदाचार में स्थिर रहती है, उसे निकृष्ट अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्ट अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। हे शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनसुईया ने विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रता के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ
और अब आप सुनेंगे शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा कि हे महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वह प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल होकर वे अपनी बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात करती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित होकर मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगीं। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोह बस अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीत से समझाया। पार्वती ने भक्तिभाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाई भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोधन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्द बस रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर बैठाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित को और ब्राह्मणों तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमांचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए पुरी को लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवश्री, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। मैं तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली कि हे प्राणेश, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार प्राण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण और देवताओं की भांति ही मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया और भोजन करने के पश्चात उन देवताओं ने नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित होकर अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक इनकी स्तुति की एवं उनकी परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनि, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार बस भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्रीहरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्रीहरि ने उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा लेकर शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह में बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया है। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है।
जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगा पवित्र होकर प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों को नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अब मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुष्सपनों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों की शिव संबंधी सभी उत्सवों से प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र होकर शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रुद्र संगीता का पार्वती खंड संपूर्ण हुआ। अब आप कल से सुनेंगे रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड जो कि कुमार खंड है। और कुमार खंड में कार्तिकेय के जन्म की कथा है। किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर रहते हैं और वहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है। फिर तारकासुर का वध किस प्रकार से किया जाता है, यह सारी कथाएं आप कल से सुनने वाले हैं। और हाँ, एक अनुरोध है मेरा आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।